हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस 2022 में आप खूब सारा उन्नति करें, ढेर सारी उन्नति करें, एक बड़े मुकाम पर पहुंचे, ये हमारी दिल से ख्वाहिश है। तो आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं ऑप्टिक्स का एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ना है हम लोगों को? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी हम लोगों को पढ़ना है। और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, किरण आरेख का बनना पढ़ेंगे। तो ये और रचना, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए दर्शन कोण क्या है और आवर्धन क्षमता क्या है, तो उसको हम लोग खटाखट निपटा लेते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण, विजुअल एंगल क्या है? विजुअल एंगल। तो किसी वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को क्या बोलते हैं? दर्शन कोण बोलते हैं, विजुअल एंगल बोलते हैं। किसी भी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना वो डिपेंड करता है कि दर्शन कोण कितना बड़ा है। गौर से सुनिएगा, किसी भी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर, दर्शन कोण पर। दर्शन कोण अगर बड़ा होगा, आंख पर बनने वाला दर्शन कोण अगर बड़ा होगा तो वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी, और अगर दर्शन कोण छोटा होगा तो वो वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि समझते हैं, ये है अपनी खूबसूरत सी आंख और ये है मुख्य अक्ष। यहां पर अगर कोई वस्तु रखी है तो ये कोण बनाएगा, ये आंख पर जितना कोण बना रहा है यही है दर्शन कोण। अगर इसी वस्तु को हम उतनी ही बड़ी वस्तु अगर रख दें पीछे, तो अब जो है आंख पर बनने वाला दर्शन कोण थोड़ा सा कम हो गया और दूर हो गई वस्तु, आंख से दूर हो गई है वस्तु, तो वस्तु हमें छोटा भी दिखेगा। यानी वस्तुएं जितनी दूर होती हैं वो उतनी छोटी दिखाई देती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आंख पर बनने वाला ये जो दर्शन कोण है, यानी ये जो कोण है वो छोटा होता जाता है। इसी वस्तु को अगर हम और दूरी पर रख दें तो अब इस वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण थोड़ा सा और कम हो जाएगा। इसीलिए तारे वगैरह बहुत ही अधिक दूरी पर होते हैं। तारे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो हमको छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि दर्शन कोण क्या होता है? घट जाता है। तो यानी कह सकते हैं हम, जो दर्शन कोण होता है, दर्शन कोण यानी जो वस्तु का आकार होता है, क्या होता है? वस्तु का आकार। ये डिपेंड करता है किस पर? दर्शन कोण पर। किस पर? दर्शन कोण पर। और ये होता है दूरी, वस्तु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी दूरी बढ़ेगी तो दर्शन कोण घटेगा, दूरी घटेगी तो दर्शन कोण घटेगा। टावर वगैरह के बगल में आप लोग जाते हैं तो टावर के बगल से अगर टावर को देखो तो ऐसे गर्दन उठानी पड़ती है, यानी दर्शन कोण बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो हमें बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन जब हम दूर से उसी टावर को देखते हैं तो वो इतना सा दिखता है, क्योंकि टावर का जो दर्शन कोण है आँख पर बनने वाला, वो क्या हो गया है? बहुत छोटा हो गया है। बात समझ में आई? तो दर्शन कोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वस्तु का आकार डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर और विजुअल एंगल डिपेंड करता है दूरी पर, लेकिन ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जो वस्तु हमें दिख रही है जितनी बड़ी, वो दर्शन कोण के कारण उतनी बड़ी दिख रही है। एक्चुअल में उस वस्तु की लंबाई भी उतनी ही हो या उतनी ही बड़ी हो वो वस्तु, ये कोई मायने नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा विजुअल एंगल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन ये नहीं है, ये है आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किस अक्षर से? कैपिटल एम से। अच्छा, बुकों में फॉर्मूला जो लिखा रहता है, पहले अगर वो फॉर्मूला लिख दें तो इसका डिफिनीशन बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा
अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, इसको हम लोग लिख देते हैं बीटा से। किस अक्षर से? बीटा से। एक बार देख लिया जाए कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। और डिवाइड बाई वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, LDDB पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दूरी पर हो, इसको हम लोग लिख देते हैं अल्फा से। तो यानी फॉर्मूला अगर हम बात करें तो m बराबर हो जाएगा बीटा डिवाइड बाई अल्फा, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। बीटा क्या है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। बट कंडीशन क्या है कि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। बात समझ में आई? तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो के अनुपात को उस प्रकाशिक यंत्र की क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या है? दो कोणों का अनुपात है। कितने कोणों का? दो दर्शन कोणों का अनुपात है। यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण मीन्स बीटा, और क्या? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु कितनी दूरी पर हो? वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। वहां अगर वस्तु को रखा जाए और वहां से वो आंख पर जितना कोण बना रहा है वो है अल्फा, और जबकि जो फाइनल इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बन रहा है वो है बीटा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है बीटा, और वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए? अगर वस्तु को, ये मान लो वस्तु है तो इसको हम रख दें ऐसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब ये जो आंख पर दर्शन कोण बना रही है वो है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा के लिए शर्त क्या है? अल्फा वो है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। पहले अगर इसमें खूब अच्छे से आवर्धन क्षमता में बीटा और अल्फा खूब अच्छी तरीके से पहचान ले गए तो फिर डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो के अनुपात को उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अगर किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता है 10, तो इसका मतलब वो जो प्रकाशिक यंत्र है वो वस्तु का आकार 10 गुना बड़ा बना सकता है या उस वस्तु को 10 गुना पास ला सकता है आंख के करीब। बात समझ में आई? तो इससे हमें यही जानकारी हासिल होगी। और दूसरी चीज, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये दो कोणों का अनुपात है, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, तो ये आई होप आवर्धन क्षमता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आइए अपने असली टॉपिक पर, क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी? तो बड़ा ही सिंपल है सरल सूक्ष्मदर्शी। सब लोगों ने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह में सिंपल सा सूक्ष्मदर्शी होता है। इसमें होता क्या है? एक उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आप लोग समझते हैं, बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। तो इसमें क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। काम क्या है सूक्ष्मदर्शी का? काम क्या है? तो पहले रचना नहीं, पहले सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है? अत्यधिक छोटी वस्तुओं का आकार बड़ा करने में जिस प्रकाशिक यंत्र का हम लोग यूज करते हैं, जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी।
या सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का काम है छोटी वस्तुओं का आकार आवर्धित करना, यानी छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाना, यही है किसका काम? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप करेगा क्या? बहुत छोटी वस्तुओं का आकार बड़ा करके दिखाएगा, आसानी से हम लोग उसको देख सकते हैं। जो लोग हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, वो हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से बड़ा करके उस वस्तु को देख सकते हैं। तो अत्यधिक छोटी वस्तुओं, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब का आकार, ये सब आकार में बहुत छोटे होते हैं। घड़ी के पुर्जे वगैरह, दांत में कोई चीज़ है, दिक्कत है, अंदर कोई कान वगैरह देखना है, तो वो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है, तो इसके कमी को पूरा करने के लिए आएगा बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आजकल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, या बहुत ढेर सारे सूक्ष्मदर्शी हैं अच्छे अच्छे क्वालिटी के, जिसमें ढेर सारे लेंस भी लगे रहते हैं। तो अब आ जाइए सरल सूक्ष्मदर्शी में। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कांच का एक उत्तल लेंस लगा होता है, और एक धातु के फ्रेम में कसा होता है, और इसको पकड़ने के लिए क्या लगा होता है? हत्था। इसको पकड़ने के लिए क्या लगा होता है? एक हत्था लगा होता है। बस यही सिंपल सी इसकी रचना है। तो रचना में क्या लिखेंगे? रचना में क्या लिखेंगे? इसमें एक उचित फोकस दूरी का क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। इस जो एक धातु के फ्रेम में कसा रहता है, और पकड़ने के लिए क्या लगा रहता है? हत्था लगा रहता है। यही है सरल सूक्ष्मदर्शी की रचना। बात समझ में आई? काम क्या है समझ में आ ही गया होगा। फिर किरण आरेख अगर हम लोग बनाएं, तो किरण आरेख क्या है? किरण आरेख, जब किसी वस्तु को, यह है उत्तल लेंस, क्या लगा रहता है इसमें? उत्तल लेंस। और चूंकि ये प्रतिबिंब को बड़ा करता है, इसीलिए इसका नाम है आवर्धक लेंस। क्या नाम है? इसे आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं? आवर्धक लेंस। सरल क्यों है? क्योंकि एक ही लेंस है, इसीलिए नाम पड़ा है सरल सूक्ष्मदर्शी। ये इसका होता है फोकस, प्रथम फोकस, इधर कहीं क्या? द्वितीय फोकस, इधर कहीं 2f, यहाँ कहीं प्रकाशिक केंद्र, यहाँ कहीं क्या होता है? 2f डैश होता है। जब किसी वस्तु को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है, तो समांतर जाने वाली किरण कहाँ से? फोकस से। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ मिलेंगी? पीछे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और ये है अंतिम प्रतिबिंब। क्या है? अंतिम प्रतिबिंब। इधर से हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। अभी आंख बहुत दूर नहीं होता, जस्ट बगल में ही होता है। ठीक है, इतना दूर से नहीं देखते हैं, आंख जस्ट बगल में ही होता है। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जो बना दर्शन कोण है, ये कोण कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। कितना? ये प्रतिबिंब आंख पर कितना कोण बना रहा है? तो आंख पर कितना कोण बना रहा है? तो बीटा कोण बना रहा है। यही है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी बीटा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा। यही है किरण आरेख। कंडीशन क्या है? वस्तु को, ये जो वस्तु है अपना, उसको प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब रखोगे, तो उसका आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर अनंत तक कहीं भी बन सकता है। अनंत के बीच में अनंत तक कहीं भी बन सकता है। ठीक है, जो कि साइज में कैसा होता है? बड़ा होता है। यही काम है सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो आप लोग देखे होंगे, उसको एडजस्टमेंट किया जाता है। वस्तु को हम क्या करते हैं? वस्तु को इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में लाते हैं, तब वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनने लगता है? तब वस्तु का आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना है? बीटा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालेंगे।
आवर्धन क्षमता का। तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए बीटा। ये हाइट हम मान ले रहे हैं वस्तु की HO है, कितनी है HO, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो होगी U, कितनी दूरी होने वाली है U, ये HO और ये दूरी कितनी U। तो अब चूंकि अगर हम tan बीटा की बात करें तो अगर बीटा एंगल बहुत छोटा हो, और होता भी है, ये वस्तु बहुत बड़ी तो है नहीं, इसमें दिखाया जा रहा है बड़ा, लेकिन वस्तुएं सरल सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखी जाने वाली वस्तुएं क्या होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं। तो कोण भी क्या होगा, बहुत छोटा सा। तो अगर कोण बहुत छोटा हो तो tan बीटा को लगभग लिख सकते हैं क्या, बीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको हम किसी भी डेरिवेशन में प्रतिबिंब की लंबाई को नहीं लेकर चलेंगे, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, HO बाई U कितना हो जाने वाला है, HO बाई U कितना हो जाएगा, HO बाई U। चिन्ह परिपाटी भी लगा सकते हैं या ना भी लगाओ तो भी तब भी चलेगा, ठीक है। HO बाई कितना U, ये आ गया बीटा का मान। अच्छा, tan अल्फा जो होगा वो लगभग क्या होगा, अल्फा के बराबर, क्योंकि अल्फा भी बहुत छोटा होगा। अब क्या, तो अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु कहाँ रखा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हो। माने ये वस्तु को खिसकाकर कहीं भी ऐसी जगह पर रख दो कि आंख से उसकी दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर हो औसत। अब अलग अलग के लिए, अलग अलग आंखों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ये 25 नहीं कहेंगे, इसीलिए D दूरी हम लोग बोलते हैं, कैपिटल D बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को। तो tan अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, HO बाई D। कैसे, कहने का मतलब ये क्या है, अपनी आंख है, वस्तु को ले जाकर कहाँ रख दो, D दूरी पर ले जाकर रख दो, तब वो आंख पर जितना कोण बना रहा हो वो है अल्फा। कहीं भी रख दो तब वो अल्फा नहीं है, वस्तु को कहीं भी रख दो और तब जो आंख पर दर्शन कोण बन रहा वो अल्फा नहीं है, बल्कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा इमेज और सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। जैसे जैसे दूर लेते जाओगे उस वस्तु को, तैसे तैसे प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा और उतना स्पष्ट भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या है, अल्फा। अब उससे भी ज़्यादा करीब ले आओगे तो मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसीलिए गांव घर में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि कापी और कुछ लोग, कुछ बच्चे लिखते हैं इस तरह से। तो क्या कहा जाता है कि 1 फीट की दूरी रहनी चाहिए लिखने, जो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं और वहाँ से आँख की बीच की दूरी 1 फीट रहनी चाहिए, ताकि आँख सुरक्षित रहे लंबे समय तक। बात समझ में आई। तो क्या है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी हो, वस्तु वही है, HO लंबाई की ही वस्तु है, लेकिन वस्तु को U दूरी पर ना रखकर बल्कि कितनी दूरी पर ले जाकर रख दो, D दूरी पर रख दो, तब जो कोण बन रहा है आंख पर वो क्या है, वो है अल्फा। तो अल्फा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, HO बाई कितना हो जाएगा, D। तो चिन्ह परिपाटी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वस्तु हमेशा बाईं ओर रहेगी, इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेकर चलेंगे, ऋणात्मक लेकर चलेंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, अल्फा। अब क्या करेंगे, हंस m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा से क्या करेंगे, m बराबर हो जाएगा, बीटा का मान है HO बाई माइनस HO बाई U डिवाइड बाई HO बाई D। HO से HO कैंसिल आउट और माइनस तो यहाँ भी है, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m बराबर आ गया मेन फॉर्मूला D बाई U। ये आ गया सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सबसे मेन फॉर्मूला आ चुका है अपने पास। सबसे मेन फॉर्मूला यही है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सबसे मेन फॉर्मूला m बराबर D बाई U। ये अंतिम प्रतिबिंब कहीं भी बने, इससे हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहीं भी अगर प्रतिबिंब बना रहा हो तो उसकी आवर्धन क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो m बराबर कितना, D बाई U। D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी है। अब इसी से हम लोग सारे केस तो डिस्कस कर नहीं सकते हैं कि प्रतिबिंब
30 सेंटीमीटर पर बने, 50 पर बने, 70 पर बने, 90 पर बने, 100 पर बन रहा हो, तो हर केस हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, दो इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते हैं। एक जब प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट बनता है, सबसे बड़ा बनता है, और एक तब जब प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा और क्या कम स्पष्ट रहेगा, यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए, और एक अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो दो केस में हम हर बार यहाँ से फिर फॉर्मूले निकालेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके। अगर कोई भी डिफिनीशन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फिर से समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट जरूर करिए, हम और नए तरीके से और अच्छे से और सरल तरीके से समझाएंगे। एक एक पॉइंट हमारी जो भी एक एक पॉइंट बोले हैं उसको खूब ढंग से समझ लीजिए, फुल डिटेल में, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहीं से हम लोग दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालेंगे। पहला केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब बार बार इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, न्यूनतम दूरी पर बने। इसी चीज को हम कहेंगे शॉर्टकट में LDDB, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDB माने अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, -d। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, -d, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, -d दूरी पर। u कितना है, खुद -u ही रहने वाला, और जो सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस लगा है उसकी फोकस दूरी कितनी, f, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से f की जगह खुद f ही रखना है, v की जगह -d और u की जगह -u। क्या करेंगे, यहां पर जब आने के बाद क्या करेंगे, d से भाग कर देंगे दोनों पक्षों में, d से दोनों पक्षों में भाग करने पर d से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/f इज इक्वल टू -d/d प्लस d/u। यहाँ से ये कट जाने वाला है तो कितना बचेगा, 1, ये उस पार चला जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस d/f इज इक्वल टू d/u। तो d/u को हम लोग लिख सकते हैं, d/u को लिख सकते हैं m। तो कितना आ गया फॉर्मूला अपने पास, m बराबर 1 प्लस d/f। ये आ गया क्या, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो उस समय आवर्धन क्षमता होती है m बराबर 1 प्लस d/f, यानी ये होती है मैक्सिमम आवर्धन क्षमता उस समय होती है। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि उसी समय सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब, सबसे बढ़िया प्रतिबिंब वहीं देखने को मिलेगा। तो आवर्धन क्षमता किस केस में मैक्सिमम होती है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी LDDB पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसी में केस 2 क्या है, केस सेकेंड, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहां पर बने, अनंत पर बने, या इसी को बोलते रिलैक्स्ड आई, श्रांत नेत्र। क्या बोलते हैं, श्रांत नेत्र, माने आंख एकदम खुली हो, मांसपेशियों पर कोई जोर ना हो, यानी अंतिम प्रतिबिंब जब हम देख रहे हो तो कोई जोर ना लगाना हो, एकदम खुली आंखों से, जैसे तारे वगैरह रात में देखते हैं तो एकदम खुली आंखों से जब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब, तो वो प्रतिबिंब दूर होता, स्पष्ट होता नहीं है। तो यानी अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तब क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, v माने इन्फिनिटी, u माने तो u ही रहेगा, -u, ठीक है। f मीन्स f ही रहेगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए फिर लगा देंगे लेंस सूत्र,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। f के प्लेस पर खुद f ही रखेंगे, v की जगह भैया माइनस डी, u की जगह माइनस यू, तो प्लस यू हो जाने वाला। फिर वही चीज डिवाइड बाई डी इन बोथ साइड, तो d से दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो d से भाग करेंगे तो इधर हो जाएगा d/f, v की जगह कितना रख देना है, इन्फिनिटी, कितना रख देना है, इन्फिनिटी, एक लाइन गड़बड़ हो गया, सॉरी, v की जगह कितना, इन्फिनिटी, अनंत पर बन रहा है, सॉरी, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, खत्म कहानी, बचेगा क्या, 1/u बचने वाला है। अब क्या, अब d से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग, यहां थोड़ा देख लेना फिर से, सॉरी, d से दोनों पक्षों में भाग करने पर, d से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, भाग करने पर, तो d से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो इधर हो जाने वाला है d/f, इधर हो जाने वाला है d/u, कितना, d/u, d/u को फिर से क्या लिख देंगे, यम, तो यहां से हम लोग यहां लिख ले रहे हैं यम बराबर d/f बराबर कितना, यम, या यम बराबर d/f। ये आ गया आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, अनंत पर, यानी श्रांत नेत्र, इसको हम लोग बार बार लिखेंगे। अब इतना बड़ा सेंटेंस हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में या दूरदर्शी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम नहीं लिखेंगे, श्रांत नेत्र कहेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा, अनंत पर, LDDB कहेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये आवर्धन क्षमता है d/f, यानी श्रांत नेत्र के लिए, यानी ये होता है मिनिमम, ये होता है मिनिमम, और ये होता है मैक्सिमम। तो बाकी और जगहों पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगी आवर्धन क्षमता। बात समझ में आई? तो ये था सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में फुल डिटेल में, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह का, वायरस वगैरह का आकार हम इससे नहीं देख सकते हैं। तो नॉर्मली घड़ी के पुर्जों को देखना हो, आँख कान गले की जांच करना हो, थोड़ा सा कोई चीज़ आवर्धित करके देखना हो तो उसके लिए कारगर है। बाकी जो जिसके लिए कारगर नहीं है तो इसकी कमी को पूरा करेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पढ़ेंगे। और इससे पहले ये खूब अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए, डेरिवेशन कर लीजिए खूबसूरत सा, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट खूब ढंग से समझे रहिएगा। तो उसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।